सो गाइस एनवीडिया वालों ने एक चैलेंज लॉन्च किया है Kaggle पे। तो अभी जस्ट मैंने देखा है, वो चैलेंज का नाम है नेमोट्रॉन मॉडलिंग रीजनिंग चैलेंज, जो कि एक एआई कंपटीशन है और एक तरीके से आप इसको इनिशिएटिव में मान सकते हो जो एनवीडिया ने लॉन्च किया है। तो इसका मेन गोल है एआई मॉडल की रीजनिंग, जो हम रीजनिंग सॉल्व करते हैं, जो पजल सॉल्व करते हैं, जो सोडोकू सॉल्व करते हैं, वो हमें वो चैलेंज दिया गया है कि एआई को हमें इस तरीके से बनाना है कि उसे सोचना पड़े, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी आए और उसकी एबिलिटी को इम्प्रूव करने का ये चैलेंज है। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये चैलेंज बेसिकली डेवलपर, रिसर्चर और एआई एआई जो एआई मॉडल जो क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए होता है, जहाँ उन्हें एआई मॉडल्स को बेटर रीजनिंग सिखानी होती है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जैसे कि हमारे मैथ्स हो गया, लॉजिक हो गया और कोडिंग डिसीजन मेकिंग्स हो गए और सॉल्व करवाना होता है। तो एग्जिस्टिंग मॉडल को इम्प्रूव या फाइन ट्यून करवाना होता है इस चैलेंज में। तो हम समझते हैं कि जो हमारा इसने जो चैलेंजिंग यहाँ पे दिया है नेमेट्रॉन क्या है, बेसिकली वो समझते हैं। तो नेमेट्रॉन एनवीडिया एनवीडिया का एक एआई मॉडल का एक फैमिली टाइप आप समझ लो, फैमिली है जो लार्ज एलएलएम होते हैं, जो हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है वो है, और चैट जीपीटी जैसे काम करते हैं, और जो हमारा स्पेशल फोकस जो इसमें रहेगा वो रीजनिंग प्लस इंटरप्राइज यूज केसेस के लिए होगा। तो इस चैलेंज का मेन पर्पस जो है, इसका गोल ये है कि बेटर रीजनिंग एआई बनाना। आपको बेसिकली उस पे क्या करना है, एक एआई बनाकर ही देना है जो पजल को सॉल्व कर ले या सुडोकू सॉल्व करे या कोई भी हमारा जो लॉजिक्स है उसको सॉल्व करे। ये सिर्फ आंसर नहीं देगा, एक सही लॉजिक से उसको सोच करके वो आंसर देगा। ठीक है, तो इसका बेंचमार्किंग अगर देखा जाए तो कौन सा मॉडल कितना स्मार्ट है उस तरीके से करेगा, एनवीडियो वाले कंपेयर करेंगे। ठीक है, और रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करना चाहिए, जैसे कि हमारा कोडिंग प्रॉब्लम्स हो गया, जैसे कि मैंने अभी बताया, और जो लॉजिकल पजल्स हो गए, हमारा सुडोकू हो गया, मल्टी स्टेप रीजनिंग हो गया, ये सारे सॉल्व करना चाहिए एआई। तो इसमें पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, तो ये थोड़ा-सा समझते हैं कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो मॉडल, मतलब जो मॉडल होता है उसको बनाते हैं, फाइन ट्यून करते हैं, जो हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं, डेटा सेट ऑप्टिमाइज़ करते हैं, डेटा सेट ऑलरेडी गूगल पे दिया रहता है, रीजनिंग टास्क पे परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए एग्जांपल अगर मैं इसका लूँ तो स्टेप बाय स्टेप मैथ सॉल्व करना या कोडिंग बग फिक्स करना या फिर लॉजिकल पजल सॉल्व करना, चेन ऑफ थॉट रीजनिंग सॉल्व करना, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो इसमें फायदा किसको होता है, इसमें फायदा होता है एआई डेवलपर को, एमएल इंजीनियर को, डेटा साइंटिस्ट को। ठीक है, और स्पेशली स्टूडेंट को भी होता है जो डीएसए वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये तुम्हारे लिए यूज़फुल कैसे है, ये यूज़फुल इस तरीके से, अगर तुम डीएसए पढ़ रहे हो या एआई एमएल इनमें इंटरेस्ट है या फिर कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इस टाइप का चैलेंज तुम्हारी थिंकिंग पावर को बूस्ट करती है। तो आप इस चैलेंज को लो और वहाँ पे देखो कि मैं कैसे डेटा सेट को यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली इसमें बहुत बेसिक चीज़ें आनी रहेगी, जैसे कि आपको एलएलएम कैसे यूज़ करते हैं, एमएल कैसे यूज़ करते हैं, पाइथन का थोड़ा बहुत बेसिक रहता है। इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ये एनवीडिया का एआई चैलेंज है जो कि अभी गूगल पे, आई थिंक मैं तो फर्स्ट टाइम ही देखी हूँ उसको। तो इसका जो बेसिकली फोकस ये है एनवीडिया वालों को कि एआई को सोचना और सिखाना रीजनिंग। ठीक है, जो यूज़ करेंगे हम इसमें कोडिंग यूज़ करेंगे, मैथ यूज़ करेंगे, लॉजिक्स प्रॉब्लम यूज़ करेंगे, और जो टारगेट्स हैं वो डेवलपर एंड एआई लर्नर्स हैं। ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेट कैसे करें, पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे जाना है, और एनवीडिया की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है इस चैलेंज को देखने के लिए, हमारा कैगल है, गिटहब है और एआई हैकाथॉन साइट से, वहां पर भी आप देख सकते हो। और वहां पे जाकर कैगल, बेसिकली मैं कैगल से ही ज्यादातर देखती हूँ मैं। तो गूगल पे जाकर के आप एनवीडिया नेमेट्रॉन चैलेंज रजिस्ट्रेशन आप चेक करो, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो। और बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए वो पाइथन आनी चाहिए, मशीन लर्निंग का बेसिक आना चाहिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं वो आना चाहिए, और थोड़ा बहुत एलएलएम का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इतना अगर आपको आता है, थोड़ा बहुत बेसिक आता है, अभी तो यार चैट जीपीटी है तो वहां से भी आप कुछ हेल्प ले सकते हो, तो उसके चैलेंज को वहां पे आप बीट कर सकते हो गूगल पे जाकर के। तो इसमें जो टूल्स यूज होंगे वो टूल्स हैं पाईटॉर्च है। ठीक है, टेंसर फ्लो, अगर नहीं पता है तो आप जाके चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो या फिर पढ़ सकते हो टेंसर फ्लो को। और इसमें हगिंग फेस है जो कि एलएलएम के लिए यूज होता है। ठीक है,
तो पार्टिसिपेट कैसे करोगे? बेसिकली प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए तो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको डेटा सेट वहीं पे मिल जाएगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आपको वहीं मिलेगा, ठीक है? और मॉडल ट्रेन या फाइन ट्यून करना होगा वहाँ पर, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से इम्प्रूव करना होगा, ठीक है? और अगर आपका सॉल्यूशन, आप अपना अगर सॉल्यूशन वहाँ पे सबमिट करते हो तो लीडर बोर्ड होता है वहाँ पे गूगल के, वहाँ पे रैंकिंग आती है और जो टॉप परफॉर्मेंस होते हैं उनको प्राइज़ मिलता है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है और करियर अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलती है। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, और आप इसको चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हो। यहाँ पे जॉइंट कॉम्पिटिशन करके मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारा ओवरव्यू दिया है, और ये कॉम्पिटिशन होस्ट है, ये हमारा लीडर बोर्ड है जहाँ पर आपको प्राइज़ वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी कुछ प्राइज़ इन लोगों ने कुछ स्कोर किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने दिया है। ये हमारा मॉडल, ये हमारा कोड यहाँ पे, ठीक है? और ये हमारा डेटा सेट हो गया, डेटा सेट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा ये चैलेंज है, तो मैंने सोचा कि एक बार इसका वीडियो बना दिया जाए। और सो आई वांटेड टू गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एनवीडिया चैलेंज। So thank you so much and bye.